हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एके रोहित सर आप लोगों के पास हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चों हमारे सेशन में जुड़ चुके हैं, आराम से जुड़कर पढ़ते रहिए बच्चों। आज आप लोगों के लिए काव्य खंड का चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका जितना ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बन सकता था उसका मैं उठा कर लाया हूँ। प्लस अगर कहीं जो इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है ना कि 2009 से लेकर 2024 में जितने भी जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है सभी इंक्लूड है। चलिए बच्चों, देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। बोल रहा है कि जो घनानंद है ना इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग के। किस काल के थे? तो रीति युग के थे। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। बोल रहे हैं ना कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है वह किन्हें माना जाता है? तो घनानंद जी को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, घनानंद किसके द्वारा मारे गए। घनानंद जी किसके द्वारा मारे गए? तो बोल रहे हैं कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। देखिए पांचवा क्वेश्चन, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। बोल रहा है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। तो सुजान को। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो सुजान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रेम के पीर। बोल रहा है कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया है। बोल रहा है कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया है। तो घनानंद जी को याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, सुजान सागर के रचनाकार कौन है। बोल रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो घनानंद हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए, विरह लीला के रचयिता कौन है। विरह लीला के रचयिता कौन है। तो घनानंद के द्वारा के हैं। तो घनानंद के द्वारा रचित किया गया है। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, घनानंद दूसरा पद में किससे संबोधित किया है। तो घनानंद दूसरा पद में किससे संबोधित किया है। तो बादल को। किसे? तो बादल को। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे। घनानंद अपने आंसू जो है ना उसको कहाँ पहुंचाना चाहते थे। तो सुजान के आंगन में। सुजान के आंगन में। परहित के लिए देह का धारण कौन करता है। बोल रहा है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो बादल करता है। बादल। चलिए आइए दोस्तों 13 क्वेश्चन देखिए, प्राज्य का प्रायः क्या है। प्राज्य का प्रायः क्या है। तो बादल। प्राज्य के प्रायः क्या है। तो बादल। चलिए दोस्तों, सरसों का हिंदी मानक शब्द है।
बोल रहा है कि सरसों का हिंदी मानक शब्द है रस बरसाओ, रस बरसाओ। चलिए दोस्तों, कवि, हाँ 15 क्वेश्चन। कवि ने प्रेम के मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल। बोल रहा है कि कवि ने प्रेम मार्गों को बताया है सरल एवं निश्चल। हम्म 16 क्वेश्चन देखिए। घानानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया है? घानानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया है? प्रतिम को। किसे? तो प्रतिम को। घानानंद ने जीवनदाय किसे कहा है? तो बादल को। घानानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो बादल को। 18 क्वेश्चन देखिए। कवि घानानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। बोल रहा है कि कवि घानानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। आइए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 हो गया, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुजान सागर किसकी कृति है? बोल रहा है कि सुजान सागर जो है ना, वह किसकी कृति है? तो घनानंद जी की। किसकी? तो घनानंद जी की। आइए 20 नंबर। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? बोल रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद जी। कौन है? तो घनानंद जी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? तो गायक भी थे। बोल रहा है कि घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? तो गायक भी थे। 22 देखिए। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर। बोल रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने समर्पित कर देना किसका कथन है? बोल रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका जो कथन है बाबू? तो ये जो कथन जो है ना, वह घानानंद जी की है। घानानंद जी की है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना जो है ना, वह कौन है? तो सुजान सागर है। बोल रहा है कि घनानंद की महत्वपूर्ण यानी कि रचना जो है कौन है? तो सुजान सागर है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा यानी कि होना चाहिए? कैसा होता है? बोल रहा है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल होता है। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो यानी कि 1739 ईस्वी में हुई। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1739 ईस्वी में हुई। 27 नंबर क्वेश्चन। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के हैं? तो ब्रज भाषा के। घनानंद किससे प्रेम करते थे? बोल रहा है कि जो घनानंद है ना, वह किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी यानी कि नाचने वाली से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। बोल रहा है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है?
तो सुजान सागर है। कौन सी है? तो सुजान सागर है। 30 नंबर देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के थे। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के थे। 31 नंबर देखिए, नेकू का आधुनिक मानक रूप है तकनीक भी। बोल रहा है कि नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तनिक भी, यानी कि थोड़ा सा। बत्तीस नंबर देखिए, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? बोल रहा है कि जो घनानंद जी विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? तो वृंदावन में। कहाँ? तो वृंदावन में। चलिए 33 नंबर देखिए, लाक्षणिक बोला है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोगवैची के कवि कौन हैं? तो जाहिर सी बात है कि घनानंद जी हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद की कृति का आकार है। बोल रहा है कि घनानंद की कृति का आधार क्या है? तो सुजान रहित और घन अनानंद के कवित। बोल रहा है कौन है? तो सुजान रहित, सुजान हित और घन आनंद कवित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। मो अश्वहिनी ले बरसे में किसकी बात कही गई है? बोल रहे हैं कि मो अश्वहिनी में बरसे में किसकी बात कही गई है? तो विरह देना की। किसकी? तो विरह देना की। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में इसला पूछ दिया है। चलिए 36 देखिए, कौन प्रेम कर सकते हैं? बोल रहे हैं कि कौन प्रेम कर सकते हैं? निछुल और निष्कार ही। यानी कौन प्रेम कर सकते हैं? तो निछुल और यानी कि निष्कार भाव वाला व्यक्ति कवि के अनुसार। चलिए बच्चों इसमें मैंने 36 क्वेश्चन यानी कि प्लस को देख लिया हूँ। हमको लगता है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड में जो बाहर से पूछेगा ना वह नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। इसमें जो मैं 8 को क्वेश्चन बैंक से लाया हूँ, यानी कि 9 से लेकर 24 जो है ना, इतना में जो एग्जाम हुआ है, जो बार बार क्वेश्चन जो पूछा है उन्हीं से मैं लाया हूँ 8 क्वेश्चन। अगर आप इतना पढ़ के चल जाइएगा ना, आपको बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है 98 लाने के लिए। हिंदी में खाली बात कर रहा हूँ। 98 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप बस शर्तें है कि जितना पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करिए। पढ़ना आसान है, बाकी रिवाइज करना ही आसान नहीं है। चलिए दोस्तों मैं टारगेट रखता हूँ कि अगला फिर चैप्टर में 35 प्लस क्वेश्चन करा दूँ। अगर मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों, क्योंकि इसी से तो मैं आगे चैनल बनाता हूँ। जितने भी अपना वीडियो डालूंगा उसी माध्यम से आपके पास पहुँचेगा। कब? जब आप सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तब। हेलो बच्चों, अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।